हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नया हेडिंग, एक नया टॉपिक चैप्टर 16 से पर्यावरणीय मुद्दे से रिलेटेड, जिसका नाम है ओजोन अपक्षय। और ओजोन अपक्षय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक था वो सभी आपने पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके साथ कि अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र क्यों बनता है ना। अंटार्कटिका पर ही क्यों ओजोन छिद्र बनता है, ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। चलिए तो मिलकर इस टॉपिक को डील करते हैं और आप लोग भी एकदम पूरा लगे रहिए और इस टॉपिक को काफ़ी एकदम आसानी तरीके से कवर करने का काम करिए। ठीक है। कहते हैं कि ओजोन छिद्र, है ना, इस चीज़ को आपको पहले जानना पड़ेगा कि ओजोन छिद्र, है ना, कहा जाता है कि ओजोन छिद्र प्रत्येक वर्ष यानी हर साल बनता है, ऐसी बात नहीं है। ओजोन छिद्र प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष अंटार्कटिका के ऊपर ऊपर स्प्रिंग सीजन का मतलब नहीं ज़्यादा ठंडी नहीं ज़्यादा गर्मी, अर्थात सितंबर टू अक्टूबर की बात कर रहे हैं, समझ गए। कहा जाता है ओजोन छिद्र प्रत्येक वर्ष क्या होता है, एवरी ईयर्स, प्रत्येक वर्ष अंटार्कटिका के ऊपर स्प्रिंग सीजन में बनता है। इस लाइन को आप बढ़िया से नोट करेंगे और बहुत बढ़िया से इसको कवर करने का काम करेंगे। अब कहा जाता है कि ओडीपी, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब स्टेट होता है जिसके कारण ओजोन अपक्षय हो रहा है, उसको कहते हैं, उस पदार्थ को ओडीएस। जो ओडीएस होता है, ये पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। ओडीएस क्या करता है, ओडीएस उद्योग से, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं आपके एरिया में आसपास या जो भी हो, ओडीएस उद्योग से, है ना, मुक्त होता है, रिलीज होता है, इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है, मुक्त होता है। ओडीएस कहाँ से मुक्त होता है, तो उद्योग से मुक्त होता है है ना। उद्योग से मुक्त होता है, जो क्या करते हैं, जो हवा द्वारा स्ट्रेटोस्फेयर पर जाता, हवा द्वारा स्ट्रेटोस्फेयर पर जाता है। जो किसके द्वारा जाता है, हवा द्वारा स्ट्रेटोस्फेयर पर जाता है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहा जाता है कि समर सीजन में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पूरा गर्मी का दिन, समर सीजन में, है ना, समर सीजन में ओजोन छिद्र क्या करता है, छिद्र नहीं बनता है। क्या होता है, नहीं बनता है। इस चीज को याद रखिएगा कि किस सीजन में ओजोन छिद्र नहीं बनता है बाबू, तो समर सीजन में। कब बनता है, तो स्प्रिंग सीजन में। किस महीने में, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर में बनता है। ओके। अब ओडीएस क्या करता है, तो ओडीएस उद्योग से मुक्त होता है, जो हवा के माध्यम से कहाँ चला जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पर जाता है। और स्ट्रेटोस्फेयर भी वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, निचली परत क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को बेड ओजोन कहते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर को गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से यही रोकता है और इसी को नुकसान पहुंचाना है। तो क्या कीजिए कि सीएफसी को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दीजिए, समझ गए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, सीएफसी को कंट्रोल करना है, एरोसोल को कंट्रोल करना है, फ्रिज एसी कूलर बहुत कम इस्तेमाल करना है। दाढ़ी बनाने में हम लोग जो फोम का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके ओजोन अपक्षय को करने में जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। जितने भी प्राचीन सभ्यता में जो सभी चीज़ों को, सभी क्रियाकलाप इस्तेमाल होता है, उसी का इस्तेमाल करें। अब कहा जाता है कुछ डायग्राम है, उस डायग्राम से आपको समझाने का काम करेंगे कि ओजोन परत अंटार्कटिका पर बन रहा है, क्यों बन रहा है, तो आप जान ही चुके हैं। अब इसका डायग्राम यहाँ पर दे देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्किंग वहाँ पर मिलने का काम होगा एग्जाम में। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए जो हम बना रहे हैं ना बाबू, ये आपका ओजोन है, ये 3 गो ऑक्सीजन है ना, 1 2 3, ओके। ये भी आपका 3 ऑक्सीजन, ये भी आपका ओजोन हम बना रहे हैं, है ना।
हाँ, इस चीज को जानिए और इसको पूरा कवर करने का काम करें, कहीं पर भी कुछ थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं हो पाए। आपसे ऐसा प्रयत्न करते रहे, है ना। ये डायग्राम को आप कवर जितना करेंगे उतना ज़्यादा, ये काफ़ी आसान है, इसमें कोई तरह का कोई चीज़ है नहीं, है ना। इसको जितना सिंपल से बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका बनेगा। और ये ऑक्सीजन यानी कि ये सभी ऑक्सीजन है ना, सभी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये 3 ऑक्सीजन जिसमें रहा वही आपका ओजोन है, क्योंकि ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, ठीक है। ये आपका ओजोन क्या है, ओजोन शॉर्टकट कर देते हैं, ओजोन परत हो गया। ये क्या है, ओजोन परत। अब कहते हैं कि ये हमारा सन है, ये क्या है, सन है, ये सन हो गया। और इससे क्या हो रहा है, ये जो सन है ना, इससे निकल रहा है एक, इस ये जो सन होता है ये यहाँ पर क्या हो गया, सन हो गया, सूर्य। और इससे क्या हो रहा है, निकल रहा है, क्या निकल रहा है, परावैंगनिक किरणें निकल रहा है। तो परावैंगनिक किरणें जो है यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ओजोन परत पर आ रहा है। और ओजोन परत का आप देख ही रहे कि O3 से ये रिलेटेड है, ओजोन परत पर ये आ रहा है। इस तरह से डायग्राम को थोड़ा सा बढ़िया से बनाने का कष्ट करेंगे, साफ साफ और क्लियर रूप से इस तरह से बनाएंगे, आ रहा है। अब कहते हैं कि हमारा जो ओजोन लेयर ब्लॉक, यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है, किसको ब्लॉक करता है, यूवी रेडिएशन को। पृथ्वी पर आने से क्या करता है, यूवी रेडिएशन को रोकता है। क्या करता है कि जहाँ तक हो सके यूवी रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकने में क्या है, ये सक्षम हो जाता है। कौन हो जाता है, ओजोन परत। यहाँ पर देखिए क्या है, ओजोन परत जो है ये क्या करता है, यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ओजोन लेयर जो है ये क्या करता है, ब्लॉक, क्या करता है, किसको ब्लॉक करता है, ब्लॉक यूवी विकिरण, ब्लॉक यूवी विकिरण, यानी यूवी रेडिएशन को नीचे आने से क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, जब ब्लॉक करता है तो आगे देखिए ब्लॉकिंग कब तक काम करता है, ब्लॉकिंग जो है कब तक काम करेगा ये भी आपको जानना पड़ेगा। अब कहा जाता है नेक्स्ट डायग्राम में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि फिर हम एक ओजोन परत यहाँ पर बनाते हैं, बना दिए ओजोन परत, ठीक है। अब ओजोन परत को बढ़िया से आपको बनाने का काम किए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये O3 हो गया, ये क्या हो गया, O3। और यहाँ पर ये क्या है आपका प्लस रिएक्शन, यहाँ पर इस तरह से हम दे देंगे, फिर ये इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन टूट चुका है, किसका, इसका, ओजोन का। और यहाँ पर देखिए इसमें भी एक ऑक्सीजन बचल, ये इससे ही आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब कहा जाता है कि ओजोन अपक्षय, जब इस पर सनलाइट आता है, यहाँ पर हम आपका एक सन बना देते हैं, है ना, इस तरह से एक सन बना देते हैं, ये आपका सनलाइट। अब ये सनलाइट क्या कर रहा है कि ये आ रहा है इस तरह से, ये क्या कर रहा है, इस पर आ रहा है। तो परावैंगनिक किरणें जब निकलती है तो ये रिएक्ट करता है। तो ये आपका क्या हो गया, ओजोन हो गया, ओके, है ना, ये क्या हो गया, ओजोन हो गया। और ये सभी क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। और ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब कहा जाता है कि यहीं पर आप देखिएगा कि इसके साथ ये क्या करेगा, इस तरह से रिएक्ट कर लेता। अब यहाँ पर देखिएगा ये रिएक्ट कर लिया, क्या हुआ, रिएक्ट कर गया। अब ये रिएक्ट कर गया, ऐसे ऐसे करके इस तरह से ये क्या हो गया कि ये रिएक्ट कर गया। तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन जो था 3 गो, उसका जो बंधन था वो टूटा।
और टूटने के बाद जो है जो ब्लॉकिंग सिस्टम था, जिसका क्षमता था ब्लॉकिंग करने का, कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें को आने बिल्कुल नहीं देना है, वो सारे ब्लॉकिंग अब कहानी खत्म हो गया। जब आप उद्योग से निकलने वाले सीएफसी को जब भेज रहे हैं तो इसके ब्लॉकिंग सिस्टम जो है पूरी तरह से क्या हो गया, टूट चुका है। और आपका जो O3 का जो लेयर था, तीनों बंधा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी यानी ओजोन परत है, इसका बंधन क्या हुआ, टूट करके बिखरने लगा और रिएक्शन करने लगा। अब रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, इस तरह का क्या कंडीशन यहाँ पर रिएक्टिव होता है उसको हम अभी आपको बताते। ये पूरा कॉपी डाउन बढ़िया से करेंगे, एक चीज़ को भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये भी यहाँ O3 है जिसका एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला है। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, इसके रिएक्शन से ये बना। जब ये रिएक्शन किया तो यहाँ 3 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिएगा 2 गो ऑक्सीजन एक साथ हो गया। एक ऑक्सीजन किससे जाकर मिल गया, कार्बन मोनो का, यानी कार्बन से मिला तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ओजोन परत कैसे कार्बन इस तरह का रिएक्शन कर रहा है, तो नीचे से जो है कि पृथ्वी जो सीएफसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके, इतना बना लीजिए। चलिए आप देखिए लास्ट डायग्राम के सबसे नीचे आपको क्या लिखना है उस चीज को ध्यान दीजिएगा। लास्ट डायग्राम के सबसे नीचे आपको लिखना है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, सीएफसी से प्रतिक्रिया करके ओजोन को, है ना, कहा जाता है क्लोरीन को सीएफसी से प्रतिक्रिया करके क्या होता है कि ऑक्सीजन एट मोनोऑक्साइड, हम लोग फिर से यहाँ पर देखते हैं, क्लोरीन सीएफसी, क्लोरीन सीएफसी से क्या करता है कि प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करके, है ना, क्लोरीन जो है, क्लोरीन फ्रॉम सीएफसी, यानी कि कहा जाता है कि सीएफसी, क्लोरीन सीएफसी से, है ना, क्या करता है कि निकल करके, क्लोरीन जो है सीएफसी से निकल करके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे निकल करके, क्लोरीन सीएफसी से निकल करके, निकल कर क्या करता है कि ओजोन परत से प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करके क्या करता है कि ऑक्सीजन एवं क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है, मोनोऑक्साइड बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो कहा जाता है कि क्लोरीन सीएफसी से निकलकर ओजोन परत को क्या करता है कि ओजोन परत से प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन एवं क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। आप देखे होंगे कि डायग्राम जो भी हम जस्ट यहाँ पर नीचे बनाए थे, तो यहाँ पर क्या होता था कि ये ऑक्सीजन था और एक यहाँ पर ये ऑक्सीजन था और इस तरह से ये क्लोरीन, यानी कि ये क्लोरीन था। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, ClO ये बनाता है। अब कहा जाता है ये सारे चीज बनने के बाद आप देखिए पूरी तरह से पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलेगा तो आप उसको ओजोन परत नहीं रोकेगा, वो सीधे नीचे आने देगा। क्यों आने देगा, क्योंकि ओजोन परत जब सीएफसी नीचे से गया तो ओजोन परत से रिएक्शन किया, रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाया, और जब मोनोऑक्साइड बनाया तो क्लोरीन की यानी ओजोन परत की जो परत होती है वो क्या हुआ, पतला हो गया। उसके बाद जब पराबैंगनी किरण निकलेगा बहुत ज़्यादा सांद्रता, तो उसको तोड़ते हुए नीचे पृथ्वी पर चला आएगा। उसका डायग्राम आप देखिए, ये जो लाइन है ये पूरा लाइन आप उस डायग्राम के नीचे बनाएंगे, सबसे नीचे, जब से नीचे डायग्राम पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या, ये देखिए, अब कहा जाता है कि कुछ लाइनें हैं जो आपको यहाँ पर कवर करने का काम करना। यहाँ देखिएगा इसका जो रिएक्शन होता है O3 का, वो पूरी तरह से देखिएगा कि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है ना, पूरी तरह से
ये डैमेज होने के पूरा डैमेज हो चुका है। यहाँ देखिएगा कमज़ोर हो गया, इस तरह से कमज़ोर हो गया, ये पूरी तरह से क्या हो गया है कि कमज़ोर हो गया। यहाँ देखिएगा टूट चुका है। अब ये पूरा कमज़ोर होने के कारण जो है कह सकते हैं कि कमज़ोर होने के कारण जो है यहाँ पर परावैंगनिक किरणें सीधा वापस रिटर्न होके आ रहा है पृथ्वी पर। क्या हो रहा है? पृथ्वी पर आ रहा है। अब इधर देखिएगा कि यहाँ पर भी इधर वाला जो लेयर है ये भी पूरी तरह से कमज़ोर हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जो 3 गो रहता है वो पूरी तरह से एक एक ऑक्सीजन सबका ख़त्म हो गया, यानी कि वो टूट चुका है। इस प्रकार से क्या हो गया, ये टूट चुका है। तो इसीलिए अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र बनने के मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर आपका ओजोन परत होता है, इसीलिए छिद्र भी कहाँ बनेगा, तो अंटार्कटिका पर बनेगा। ओके चलिए, अब कहते हैं इस तरह से आपको दिखा देना है कि बहुत सारे ऑक्सीजन के जो बंधन थे वो टूट चुका है क्योंकि परावैंगनिक किरणें आ रही है। ये सब देखिए टूटा हुआ, अगर वो नहीं रहता टूटा हुआ 3-3 ऑक्सीजन रहता, देखिए इन सभी में 2-2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सन से निकलने वाला ये जो सन है इससे जो निकलेगा परावैंगनिक किरणें वो पृथ्वी पर क्या करेगा, सीधे आएगा और आने के बाद क्या करेगा कि जो लॉकिंग सिस्टम था ओजोन परत का, क्या लॉकिंग सिस्टम था कि वो पृथ्वी पर आने नहीं दे रहा था, किसको, परावैंगनिक किरणें को, वो आने अब देगा। क्या करेगा, आने देगा। तो जब वो आने के लिए देगा तो हम कहेंगे कि ये इस तरह का जो कंडीशन है मनुष्य के द्वारा ये सभी अपनाया जा रहा है, जिससे ओजोन परत दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम लोग को एक ठोस कदम उठाना होगा और यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि ओजोन अपक्षय, ओजोन अपक्षय हो गया। जब ये टूट गया तो ओजोन अपक्षय हो गया। ओजोन अपक्षय क्या करता है, यूवी विकिरण को एलाव कर दिया, एलाव करता है। क्या करता है, एलाव करता है। कब एलाव करता है, जब ये ध्वस्त हो गया, देखता ना टूट गया, तब ये पूरे यूवी विकिरण को अंदर आने दे रहा, पृथ्वी पर आने दे रहा और इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। ओके चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ओजोन अपक्षय अंटार्कटिका पर क्यों बनते हैं इसके बारे में हम आपको बताएं और ये सारे डायग्राम उसमें आपको ऐड करना होगा। अब हम पढ़ेंगे कि ओजोन अपक्षय का नियंत्रण कैसे किया, यानी कि ओजोन अपक्षय से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके प्रभाव को हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं। ये देखिए, तो अब कहा जाता है इससे क्या इफेक्ट होता है, अगर ओजोन अपक्षय हो गया है तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कहते हैं इसका बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट होता है। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि जो यूवी होता है, यूवी विकिरण, जो यूवी विकिरण पृथ्वी पर आता है ना, तो यूवी विकिरण क्या करता है, यूवी विकिरण क्या करता है, पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर आता है। यूवी विकिरण पृथ्वी पर क्या करता है, आता है। अब कहा जाता है कि यूवी विकिरण को हम लोग एक्ट एंड म्यूटेशन, इसको जो है उत्परिवर्तन कारक के रूप में भी लिख सकते हैं। ये उत्परिवर्तन कारक भी है, यानी कि यूवी जो है आपका एक उत्परिवर्तन कारक भी है। अब कहा जाता है जब ये आता है तो क्या करता है, बीमारी पैदा, स्किन कैंसर। क्या इसको बोलते हैं, स्किन कैंसर। इसको ब्रैकेट में भी लिखते हैं मेलानोमा, मेलानोमा। ये स्किन कैंसर को मेडिकल वर्ड में लिखते हैं मेलानोमा, नॉर्मल अंग्रेजी है। अब कहा जाता है कि दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो वर्ड है इंट्रोड्यूस हुआ है जीरोडर्मा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, पिगमेंटोसम, पिगमेंटोसम। अब रही बात कि ये वर्ड आप क्यों इंट्रोड्यूस किए, तो कहा जाता है स्किन में जो भी इफेक्ट होगा उसको जीरोडर्मा पिगमेंटोसम कहते हैं। ये सभी ये जो आपका जो है डर्मेटोलॉजिकली लैंग्वेज में है और ये कैंसर के लैंग्वेज में इसको मेलानोमा कहते हैं। ओके चलिए, अब दूसरा आपका जो है यूवी बी है,
अल्ट्रावायलेट बी, पराबैंगनी किरणें बी, ये क्या करता है कि डीएनए एवं क्या करता है, उत्परिवर्तन को क्षतिग्रस्त कर देता है, उत्परिवर्तन को क्या करता है, डैमेज करता है, डैमेज यानी कि डैमेज करता है। आपके शरीर में जो उत्परिवर्तन हो रही है उसको भी डैमेज करेगा, और आपके डीएनए में जो भी फंक्शन हो रहा है उसको भी पूरी तरह से बदलने का काम करेगा। अब कहा जाता है कि मानव नेत्र यानी हम लोगों का जो नेत्र होता है, मानव नेत्र यदि यूवी बी को